नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चजोंडिया आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। एलसीएम और एचसीएफ का यह तीसरा भाग है। तो जिन मित्रों ने दो भाग नहीं देखे हैं वो पहले वो दो भाग देख के आए, जिससे यह तीसरा चैप्टर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्रम से डले हैं, इसके पहले जो दो वीडियो डले हैं वो एलसीएम एचसीएफ के ही हैं। अगर वो देख लेंगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, एक विशेष सवाल, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा भाग लग सके। यानी 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 15, 40 और 75 से पूरा भाग लग सके। तो 4 अंकों की संख्या सबसे छोटी पता होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। देखिए, और बड़ी 4 बार 9। ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पक्की बात होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब वह छोटी संख्या बतानी है जिनका इनसे पूरा भाग चला जाए। किन किन से? 15, 40 और 75 से। तो ये तो पक्की बात हो गई कि 1000 के ऊपर होगी। क्यों? 1000 से नीचे तो होगी नहीं, फिर तो 3 अंक की बचेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमें ये संख्याएं दी हैं 15, 40 और 75, इनका हम लोग क्या निकाल लेंगे? लासा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? लासा। और लासा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देंगे 2 से भाग। देखिए, 15 आ गया, यहां पर आ गया 20, यहां पर कितना? 75। फिर हमने दिया 2 से भाग 15, यहां पर 10, यहां पर 75। फिर हमने दिया 2 से भाग तो 15, 5, 75। फिर हमने दिया 3 से भाग तो 5, 5, 25। फिर हमने दिया 5 से भाग 1, 1, 5। और फिर दिया हमने 5 से तो 1, 1, 1। देखते हैं पूरा आ रहा है कि नहीं। हाँ, पूरा आ गया। तो देखिए, ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या निकला गुणा करने पर? देखो जरा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हल करने का तरीका कल बताया था हमने आपको। 25 और 2 दूनी 4, 25 चौको 100। देखो, गुणा का मैंने पहली फंडा बताया, जितने ज्यादा जीरो बना लोगे गुणा उतना सरल होगा। हमने 2 जीरो बना लिए, 5 गुणे 5 25 और 2 दूनी 4, 25 चौको 100। देखिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो यहां पर कितना आ जाएगा? देखो जरा, गुणा कर लीजिए, फिर से चेक कर लीजिए आप। 2 दूनी, देखिए 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 200 तिया 200 तिया 600 और 600 तिया 1200। कितना हो रहा है? 1200। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज, एक ज्यादा लिख गए, ये लिख गए ज्यादा, सॉरी, इसमें एक अंक ज्यादा लिख गए, 3 2 बार लिख गए। 3 कितनी बार है? 3 केवल 1 बार है। तो देखिए, 5 25, 25 चौको 100 और 3 दूनी 6, तो कितना आ गया एलसीएम? 600 आ गया। कितना आ गया? 600। अब इस 600 को हम लोग क्या करते हैं कि जो 3 अंक की, 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है। इसमें 600 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। कितनी बार जा रहा है? पक्की बात है, एक ही बार जाएगा। शेषफल क्या बचा? 400। शेषफल क्या बचा? 400। जो शेषफल बचता है उसको हम ये जो जिससे भाग दिया था उसमें क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 200। तो ये जो 200 बचा है, घटाने पर जो आया है, इसको इसमें जोड़ने पर आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना आ गया? 1200। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1200 है, जिसे हम लोगों को 15, 40 और 75 से पूरा भाग देने पर मिलेगा। फिर से समझ लीजिए, जब इस टाइप का सवाल है तो क्या करना है? 15, 40 और 75 का एलसीएम निकालना है। सबसे छोटी संख्या जो भी होती है, जितने अंकों की दी हो, यहाँ 4 अंक की दी है तो सबसे छोटी 4 अंक की क्या होती है? 1000। 1000 में जो भी एलसीएम आया उसका भाग देना है। शेषफल जो भी आया है
उसका और ये जो जिससे भाग दिया, इन दोनों का जो भी अंतर आया है, मान चलो शेषफल 400 और 600, इनका अंतर 200 आया है, तो जो भी अंतर आया है उसको 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या कर देना है, घटा देना है, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल सिंपल था, थोड़ी प्रोसेस थी, इसको अगर आप करेंगे तो सवाल 2 मिनट में आपको आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सेम सवाल है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरा भाग लग सके। ऑप्शन भी लिख दिए। तो ये सवाल क्या करना है, मैं क्लू बता रहा हूं, लगाना है आपको। 12, 24, 48, 60 और 96, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो भी एलसीएम आएगा, जो जैसे एलसीएम जो भी आया उसका भाग हमें किस में देना है, 5 अंकों की संख्या है तो 10,000 में देना है। ठीक, किस में देना है, 10,000 में। अब यहां जो भी शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा, इन दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, अंतर, और जो भी अंतर आएगा उसको इस संख्या में क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये सवाल आपको लगाना है, मैंने तरीका बता दिया, अगर अपने हाथ से लगाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा सवाल है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे तो फिर वे एक साथ कब बजेंगी। देखिए 9 बजे एक साथ बजी, अब वो पूछ रहा है कब एक साथ बजेंगी। तो इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि 3 घंटियां, कोई 12 मिनट बाद बज रही है, कोई 15 मिनट बाद बज रही है, कोई 18 मिनट बाद बज रही है, एक साथ एक टाइम पे बजी, अब वो कब बजेंगी, अब वो कब बजेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 12, 15, 18 का एलसीएम ले लेंगे, तो किससे जाएगा, 2 से 6, 15, 9, फिर किससे जाएगा, 2 से 3, 15, 9, फिर किससे जाएगा, 3 से 3, 5, सॉरी यहाँ एक आएगा, 5, 3, फिर 3 से 1, 5, 1, फिर 5 से। एलसीएम क्या हो गया हमारा, एलसीएम हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 5 आ गया, 5 चौको 20 और 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 180। ये किस में आएगा, ये आएगा मिनट में, किस में आएगा, मिनट में। तो 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे। साथ में कब बजी थी, साथ में कहोगे बजी थी 9 बजे, अब कब बजेंगी, तो 3 घंटे बाद, तो 9 3 12 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी, 12 बजे तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। देखिए अगला सवाल यह है कि प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों के चलने की दूरी, मतलब कदमों की जो दूरी है वो है 80, 85, 90। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि तीनों उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर लें। जब भी न्यूनतम शब्द का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, न्यूनतम शब्द का, तो तुरंत ही हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किस किस का लेंगे, 80 का लेंगे, 85 का लेंगे और 90 का लेंगे। 2 से गया 40 आया, यहाँ पर 85 का 85, यहाँ 2 से गया 45 आया, फिर 2 से गया 20, यहाँ 85, यहाँ 45, फिर 2 से गया 10, यहाँ 85, यहाँ 45, फिर 2 से गया 5, यहाँ 85, यहाँ 45, फिर किससे जाएगा, 3 से 5, 85 और इससे जाएगा 15 टाइम, फिर इससे जाएगा 3 से 5, 85 और यहाँ पर 5, फिर किससे जाएगा, 5 से 1, यहाँ पर 17, यहाँ 1, फिर किससे जाएगा, 17। तो देखिए एलसीएम क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आ गया। अब इनका जब आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपस में गुणा करने पर
देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, आ गया 80, 3 त्रिका 9, और देखिए 9 7 8 9 72, कितना आया 720 गुणे 17, गुणा करिए 0 7 17 दूनी 34, यहाँ से लगी 3, 17 का पारा पड़िए 7 बार, कितनी बार होगा 17 अपना 85, 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119। देखो तो 119 में कितना जुड़ जाएगा आपका, 119 में 3 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 119 और 3, 119 और 3 हो जाएगा 122, कितना हो गया 122, ये हो गया आपका टोटल। अब देखिए ये किस में आया, क्योंकि सभी दूरियां किस में दी थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आया, इसको किस में बदलेंगे हम लोग मीटर में, तो 100 का भाग देंगे हम जैसे ही मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 100 का भाग देने पर ये हो जाएगा 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। इतनी दूरी साथ में तय करेंगे, कुछ लगा सिर्फ गुणा था, बकाया जैसा घंटियों वाला सवाल था सेम वैसे ये सवाल था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3/8, 8/15, 15/32 का मासा निकालो। आपको रूल बताया था मासा निकालने का क्या होता है, अगर भिन्न का मासा निकालना है तो क्या कहेंगे, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा। तो देखो निकाल लेते हैं, जब मासा निकालेंगे तो हमें मासा में कॉमन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो ऊपर वाले में मैंने लिखा, देखिए ऊपर वाले में मासा निकालने के लिए तीनों के 3 के गुणनखंड क्या होंगे, तुम कहोगे 1 गुणे 3, 8 के क्या होंगे, कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 15 के क्या कहोगे, 15 कहोगे 3 गुणे 5। तीनों में यहां पर एक नहीं लिखा, तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, मेरे हिसाब से केवल तीनों में एक चीज कॉमन मिल रही, वो है 1, तो मासा क्या हो जाएगा ऊपर का मासा हो जाएगा 1, सिंपल सा फंडा। तो इसमें किस किस का 3, 8 और 15 का मासा क्या हो गया 1। अब कह रहा हर का लासा, तो हर में क्या क्या है, हर में 8 है, 15 है और 32 है। लासा निकालने का मैंने आपको फंडा बताया, ये सबको ऐसे कर लो, 2 से गया 4, 15 यहाँ पर 16, फिर 2 से गया 2, 15 और 8,